स्वाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च स्वहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वाभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। अपने इस परम पावन देश शाश्वत सत्य सनातन धर्म के मूल उद्गम देश इस भारतवर्ष के हृदय स्वरूप बिहार प्रांत प्राचीन अंग क्षेत्र के अंतर्गत इस भागलपुर जिले में जिला कृषि कार्यालय के इस आत्मा के प्रसाद में हमारे प्रभात जी के साथ सभी भक्तजनों की भावनाओं से शिव शक्ति योगपीठ के तत्वावधान में समायोजित इस पितृपक्ष की उपादेयता और इसकी महत्व परिचर्चा के इस सुंदर सुहावन मनभावन पावन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे इस कार्यक्रम के उद्घाटन करता संस्कृत विभाग के प्रमुख विभागाध्यक्ष व्याकरण आदि विभिन्न विषयों के निष्णात मनीषी प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मीश्वर मिश्र जी, साथ ही साथ इस पावन लक्ष्मीश्वर आदि इस पावन कार्यक्रम में प्रसाद के कार्यक्रम में प्रथम बार भाग लेने वाले हमारे परम पूज्य गुरुदेव अनेकानेक पुस्तकों के यशस्वी और रचनाकार सफल अध्यापक भाषा साहित्य पर अपनी पकड़ रखने वाले हिंदी के अलावे भी संस्कृत आदि अन्य भाषाओं पर अपनी सिद्धास्तता अभिदर्शित करने वाले अंगिका विभाग के विभागाध्यक्ष और हिंदी विभाग के भी पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर महाबूब मिश्र जी, मंच पर उपस्थित हमारे इस पावन कार्यक्रम में पहली बार प्रत्यक्षतः भाग लेने वाले और पहली बार में ही अपने अंदर आनंद उदधि में निमग्न रहने वाले, उस पर हिल्लोलित कल्लोलित होने वाले, आंदोलित होने वाले स्नातकोत्तर भूगोल विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष हमारे डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा जी और इस मंच पर उपस्थित हमारे तुलकामाची भागलपुर विश्वविद्यालय के में कुलपति महोदय के अंतरंग सचिव पद को यथार्थ रूप में संचालित करते हुए और जैसा हमारे अरविंद बाबू ने कहा कि निष्कलंक निकलने वाले
साथ ही साथ धर्म अध्यात्म से रुचि रखने वाले हमारे परम आदरणीय डॉक्टर मथुरानाथ दुबे जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे संस्कृत साहित्य के उद्भट विद्वान, प्रकरण प्रकांड विद्वान, उपस्थित चक्र चूड़ामणि, सर्वशास्त्र तत्वज्ञ, विविध शास्त्र अनुसंधाता, संस्कृत की रचना करने वाले, हिंदी की रचना करने वाले और भाषाओं में रचना करने वाले हमारे मृत्युंजय बाबू, डॉक्टर नंद किशोर बाबू और भारती जी के परम अंतरंग पंडित शंभुनाथ शास्त्री जी, शत्रुघ्न श्रीनिवासाचार्य उपाध्य संप्राप्त और साथ ही साथ हमारे यथा नाम तथा रूप और पूर्व रूप को परिवर्धित करते हुए हमारे परमादरणीय भाई जी के साथ योगपीठ के तत्वावधान में उनके कार्यों में पूर्व के पद का सेवानिवृत्ति से भाव परित्याग करते हुए साधु वृत्ति धारण करने वाले हमारे विज्ञान के प्रकार विद्वान बने से और भी अनेकानेक उपाधियों से, जैसा कि कल हमारे अरविंद बाबू ने संबोधित किया था, विभूषित डॉक्टर ज्योतिन्द्र चौधरी जी, उनके ठीक बगल में बैठे हुए गंगा के धार की तरह, बिजली के तार की तरह, धरती के आधार की तरह और तत्वों में सार की तरह काव्य रस को अनुसूत करने वाले, अनुबद्ध करने वाले हमारे भाई जो अब तक कुंवारे, ऐसे भाई राजकुमार जी, और साथ ही साथ कुछ भाषा शब्द अन्य संदर्भों में है जो मनुष्यगण समझ रहे होंगे। यूपी से उपस्थित हमारे परमात्मा स्वामी श्री प्रेमानंद जी, हमारे भाई जी वंदनीय श्री मंगल प्रसाद सिंह जी, हमारे परमात्मा स्वामी माधवानंद जी, श्री मृत्युंजय कुमार जी, हमारे श्री डॉक्टर नंद किशोर जी, हमारे परमात्मा प्रेम शंकर भारती जी, और हमारी ठीक दाईं ओर बैठे हुए अपने इस भागलपुर क्षेत्र के प्रसिद्ध उद्घोषक, मशहूर उद्घोषक और संस्कृत साहित्य के साथ हिंदी साहित्य में भी अपनी गहन रुचि रखने वाले, जिनके उद्घोषकत्व पर हम आप सब गर्वित हैं। अनेक भारत के महान संतों, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संतों के मंचों को संचालित करने वाले हमारे भैया डॉक्टर अरविंद कुमार जी, और साथ ही साथ हमारे परमात्मा श्री सुबोधा, जो भजन के रस से हम सबों को आह्लादित करते रहते हैं। हमारे परमात्मा जिनकी लाली देख करके लाल कबीरदास को लिखना पड़ा उस समय कि कलयुग में ऐसा आएगा कि लाली मेरे लाल की अजित देखो पित लाल, लाली देखकर मैं गई मैं भी हो गई लाल, लाली देखकर मैं गई मैं भी बन गई काल। हमारे आदित्य शास्त्री जी, हमारे गणपुरारी मिश्र जी, और कार्यक्रम के आयोजन में प्रभाती के साथ सभी आदमीजन उपस्थित, अंदर भी बाई साइड भी और सामने भी बाहर दीर्घा में बैठे हुए सभी श्रद्धालुजन, वस्तुतः हम अधिक चर्चा, अधिक बात, अधिक भाषण नहीं देंगे। मेरा कार्य है आज का विषय प्रवेश कराना।
केवल विषय प्रवेश हम कराएंगे, क्योंकि हम भी बहुत कुछ सुनने समझने के लिए बैठे हुए हैं, जानने के लिए, और हमारे भोजन मंच पर हैं, इसलिए अधिकाधिक सुनने की इच्छा से मात्र 2-3 सार बात चर्चा हम करेंगे और फिर सब लोग धीरे धीरे आनंद लेंगे शांति पूर्वक। हम ये जान रहे हैं हमारे पंकज शास्त्री जी पहुंच गए, आगे बढ़ा दीजिए उनको सामने दिया के बगल में। हाँ, या बहुत अच्छा। और कि विषय प्रवेश करा करके फिर हम आप सब लोग आनंद लेंगे कि यह संसार विचित्र है। संसार जिस प्रकृति के माध्यम से रचा गया वह प्रकृति अति विचित्र है, और इस संसार के रचयिता, उस प्रकृति के रचयिता कितने विचित्र होंगे इसका अनुमान हम आप कर सकते हैं। वो परम विचित्र हैं, विचित्राति विचित्र हैं, कहना मुश्किल है। ये संसार जिनकी लीला है, जिस लीला के मंच पर हम आप नित्य एक पात्र की तरह अभिनय करते हैं, जन्म लेते, कुछ समय रहते, फिर चले जाते हैं, गुजर जाते हैं इस संसार से। लेकिन बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं इस संसार में आकर के भी जो अपने जीवन को नहीं समझते, जीवन के दायित्व को नहीं समझते, जीवन के में क्या करना चाहिए ये नहीं समझते, और अपनी जिंदगी यूं ही खपा करके, गमा करके चले जाते। बाद में जब शरीर छूटने लगता तब याद होता है कि हम किस प्रकार के इंसान है, हमें मनुष्य है, और मनुष्य का जो कर्तव्य है, दायित्व है, वह हमारे आपके शास्त्रों में वर्णित है। उसे संत जनों ने बताया है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। यह चीज हर व्यक्ति से संभव नहीं है कि सारे शास्त्रों को पढ़ करके, अधीत करके यह जाना जा सके। यह संभव नहीं है, मुश्किल है। उसमें भी सनातन धर्म में इतने ग्रंथ हैं, वेद, वेदांत, वेदांग, वो भी 6-18 पुराण, उप पुराण, 220 प्रमुख, 108 उपनिषद, 20 स्मृतियां, सूत्र आदि ग्रंथ, इतने ग्रंथ भरे पड़े हैं। निघंटु, निरुक्त, आधुनिक व्याकरण में भी प्रधान हमारे व्याकरण के आचार्य बैठे हुए हैं। 9 व्याकरण, इंद्र, चांद्र, हेमाद्रि आदि 9 व्याकरण है। एक व्याकरण को हम आप जानते हैं, इसलिए अथाह हमारे आपके पूर्वजों ने, ऋषियों ने, संतों ने इसीलिए सत्संग की योजना चलाई, इसीलिए मनुष्यों, विद्वानों के द्वारा ऐसी चर्चा करने लगे जो उस अनुभवी ज्ञान से परिचित हो। नैमिषारण्य में इसीलिए ऋषियों मुनियों की सभा बैठती रहती थी कि लोग इस चीज को जान सके। चलिए, हमारे आपके दैनिक जीवन के कर्म में अनेक कर्म तो हैं ही, अनेक कार्य तो हैं ही, इसके साथ साथ हमारा आपका दायित्व है
अपने पूर्वजों को याद रखना, स्मरण रखना, उन्हें नहीं भूलना, यह भी महान दायित्व है। इसी के लिए श्राद्ध, तर्पण, पार्वण आदि बनाए गए। वार्षिक श्राद्ध के अलावे मासिक श्राद्ध भी है, दैनिक पार्वण श्राद्ध आदि भी है, सारे के सारे चीज हैं। हम आप इन्हें नित्य नहीं कर सके तो शास्त्रों ने 15 दिन आश्विन पितृपक्ष बनाया है और इसमें हम आप अभ्यर्चना करते हैं। वैसे नित्य लोग देव यज्ञ, भूत यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ आदि करते हैं। नित्य करना चाहिए, नित्य ना हो तो हम आप किसी दिन इसे संपन्न कर सकते हैं। अपने जीवन में जिन्होंने माता पिता की, आचार्य की, गुरु की, अतिथि की सेवा की है वो धन्य है, बड़भागी है। उन्हें भी तर्पण करना चाहिए। उनकी निष्ठा तो पूरी है, ना भी करें तो भी अच्छा है। पितरलोक में पहुंच गए, देवलोक में पहुंच गए, लेकिन करना इसलिए चाहिए कि अगली पीढ़ी भूल न जाए। जिन्होंने ये सेवा नहीं की, जिंदगी में जो ये सेवा नहीं कर सके, उनके लिए शास्त्रों ने बनाया कि उनकी सूक्ष्म आत्मा, जो आत्मा अनश्वर है, गीता में अनेक श्लोक, उपनिषदों में अनेक श्लोक हैं, उस आत्मा की तृप्ति कैसे हो, इसलिए ये चीज बनाया गया है पितृ के लिए तर्पण। इसमें हम आप जल तिल साधारण दे देते हैं। 4 तीर्थ है, ब्राह्म तीर्थ है, देव तीर्थ है, पितृ तीर्थ है और ऋषि तीर्थ है। ना कुछ भी मंत्र जाने, तिल दे करके ना भी तिल दे तो निश्चित रूप से ऐसे जल अर्पण करेंगे तो ये देव तीर्थ हो गया। फिर ऐसे जल अर्पण करें, ये पितृ ऋषि तीर्थ हुआ। और ऐसे जब हम अर्पण करते हैं, ये पितृ तीर्थ है। अंदर की शुद्धि के लिए ब्राह्म तीर्थ है। ये सारे के सारे भेद है। शास्त्रों में बहुत सारी चर्चाएं हैं, बातें। उधर न जा करके एक मंत्र गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है कि देव, धनुज, नर, नाग, खग, प्रेत, पितर, गंधर्व, बंदौ, किन्नर, रजनीचर, कृपा करहु अवसर। इसमें सृष्टि है समाई हुई। देव, तनुज, नर, देव से अलग, देव, तनुज, नर, नाग, सृष्टि, नाग, खग, प्रेत, पितर, दोनों अलग अलग शब्द हैं। गंधर्व और किन्नर और रजनीचर, निशाचर, राक्षस, ये 10 प्रमुख सृष्टियां गोस्वामी जी गिनाए। ऐसे और भी बहुत सारी सृष्टि है, बहुत सारे उपन्यास हैं। चलिए हम आप सब लोग प्रयास करें पितरों के सम्मान का। कर्मकांड का जो विषय है तर्पण अर्पण का, वो है ही। ज्ञान कांड, उपासना कांड में मनुष्यों ने निकाला है पितृपक्ष में पूर्वजों के नाम पर उनकी स्मृति में सत्संग भजन कुछ भी क्षण हो जाए, समय मिले, जिस क्षण जितना हो जाए स्वयं करें, 5 आदमी बैठ करके करें, और को बिठा करके सब चर्चा करें, अच्छी चर्चा करें, तो इससे भी कल्याण होता है निश्चित रूप से। इसलिए यह मुख्य है। जो मंत्र मैंने पहले कहा है श्राद्ध का कि नमो देवताभ्य, अभ्यर्चना में देवता गण है, पितृभ्यश्च, पितृगण है, कई कई पीढ़ियों के पितर है, कई कई पीढ़ियों के, और महायोगी देव, जो वो हमारे पूर्वज देव स्वरूप है, देवता भी है और पितृ भी है।
तीसरा शब्द है महायोगी व्यय, जो हमारे पूर्वज महायोगी कहलाते हैं। मंत्र से ये बोध होता है। और महायोगी इसलिए कि शरीर जब सूक्ष्माति सूक्ष्म अवस्थिति में पहुंच जाता तो फिर वह पद प्राप्त करता है। महायोगी भी अपने अंतरंग की लीला को बहिरंग रूप से समेटकर उस सूक्ष्माति सूक्ष्म की अवस्था में चले जाते, जहाँ न देह का भान, न जगत का भान और कुछ भान रहता है। निश्चित रूप से स्वाहाय देवताओं को हविभाग स्वाहा पहुंचाती है, पितरों को हविभाग स्वधा पहुंचाती है। हमारा यह तर्पण स्वाहा स्वधा देव पितरों को सबको पहुंचावे, ये भाव इस मंत्र का है। और भी व्याख्या योगपीठ के तत्वावधान में यह कार्यक्रम प्रत्येक पितृपक्ष में कहीं न कहीं मनाया जाता है। कल भी हमने आपने मिलकर के जयपुर में हमारे अमरेंद्र जी के यहाँ इसी कार्यक्रम को एकाएक लघु रूपों में रूपायित हो गया और आज भी यहाँ आयोजित है। सब लोग भाग ले रहे हैं। पूर्वजों को न भूलें, यही उद्देश्य इस कार्यक्रम का है। और इसीलिए प्रयास होता है कि मनुष्यों को, विद्वानों को, सबको, चिंतकों को, विचारकों को एकत्रित किया जाए। भागलपुर इस शहर में लगभग इसकी आबादी 10 लाख से ऊपर होगी। तर्पण करते हुए बहुत लोग गंगा किनारे मिलेंगे, अन्य जगहों पर, लेकिन इस विषय पर परिचर्चा संभवतः नहीं मिलेगा, कहीं नहीं। ये संभवतः नहीं कर सकते। तो चलिए, अच्छी बात है कुछ चीज जानने के लिए ये बात होना चाहिए। मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ कि जितना मनुष्यों के द्वारा आप सुनेंगे अच्छी बातें, उन सबको आप ग्रहण कर लेंगे। जो उसमें गड़बड़ बातें लगे उसे यही छोड़ देंगे। और अर्थ ये है कि पूर्वजों का सम्मान हम आप सब निश्चित करें। नहीं करने पर अनेक हानियां होती है, अनेक दुर्गतियां होती है। इतनी बातें लिखी हैं शास्त्रों में, यह अभी रखना कहना समुचित नहीं है। अब वाणी को विराम देते हुए, गुरुजन के प्रति नमन करते हुए, बड़े बुजुर्गों के प्रति और सभी मंचित्र आत्मीय जनों के लिए परमात्मा से, भगवान से, सर्वशक्तिमान से, ईश्वर से आशीर्वाद मांग करके प्रदान कर रहे हैं कि ये 4 चीजें, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव आदि को नहीं भूले। पितर की अभ्यर्चना ऋग्वेद से हुई है। कल मैंने एक सूक्त वहां रखा था, अहम सुबह पितरवस्य योनिरस्वतः समुद्रे, आदि आदि बातें। पानी को विराम। मुझे खुशी होती है कि सभी मनुष्य विद्वान निश्चित रूप से कहीं भी तत्वावधान में कार्यक्रम होता है तो उपस्थित हो जाते हैं और सबको रसान्वित करते हैं। इस क्रम में इस बार विशेष खुशी है कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव भी इस प्रसाल में कार्यक्रम में नहीं आए थे और मुझे जरूर ये विश्वास है कि अब जो कोई कार्यक्रम मनुष्यों के बीच होता रहेगा तो आपकी कृपा बरसती रहेगी। इस बार एकाएक एक ऐसे आदमी मिला कि जिस पर आप खड़े, हम आप खड़े किस पर हैं? पृथ्वी पर। ये पृथ्वी क्या है? लंबा है कि चौड़ा है? गोल है, यानी भू गोल। और इसकी गोलाई के रहस्य को तो नहीं कहेंगे। आज हमारे लक्ष्मीश्वर बाबू ने भूगोल के आचार्य डॉक्टर वीरेंद्र
और को जो कहीं सभा में नहीं जाते थे, घर से बाहर किसी कार्यों में नहीं जा पाते थे। पता नहीं आज उससे क्या संयोग तार जुटा, कहा नहीं जा सकता। और तार का एक छोर हमको पकड़ा गया, एक छोर उनको। इनका भी आगमन हुआ है, ये सेवानिवृत्त है और अब लगता है कि ये भी हमारे ज्योतिर्विवाह की तरह हम लोगों का साथ देंगे और आनंद वर्षित होगा। अब हम अपना ये माइक हम बड़े भैया को सौंप रहे हैं। भैया अगर कुछ अनुचित कह गए होंगे तो फिर हमारे भूल चूक हुआ, क्षमा मंदिर दुर्भाता अनुचित आज कहो अज्ञाता भैया।